हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज ये रीडिंग कर रहे हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। वो आपके पार्टनर हो, क्रश हो, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, जो भी हो, जिनको भी ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कल रात में क्या थी। सोने से पहले लोग इत्मीनान होते हैं और जो बहुत करीब होते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो आप उनके दिल के कितने करीब हो और क्या सोच रहे थे आपके बारे में, देखती हूँ। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनको ध्यान में रख के, जिनका नाम सोच के, जिनका भी फोटो विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग देखते वक्त जिनका ध्यान उनके मन में है, वो कल रात में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेल फीमेल डजंट मैटर, बताइए क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड में, प्लीज गाइड में। वाह, ये डेक से मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, पहले बता रही हूँ। ये डेक जब भी यूज करती हूँ तो आप प्रायोरिटी करती हूँ, रिवर्स नहीं लेती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कप की एनर्जी बहुत आई है, बहुत ज़्यादा। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा निकल के आई है। वृषभ, कन्या और मकर राशि, उनकी भी निकल के आ रही है। भी देखते हैं, जजमेंट भी आ चुका है और देखते हैं। और बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या था। दो ही एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। 6 राशि वालों की जो एनर्जी है, हाँ चलो एक और भी आ गई। मेष, सिंह, धनु राशि, ये भी निकल के आ चुकी है। ये लोग बहुत ज़्यादा 9 राशियों के निकल के, वैसे मैटर नहीं करता है इन चीज़ों के बारे में, बट बहुत लोग ऐसे जानना चाहते हैं तो पता है। वैसे ये मैटर नहीं करता, इतना दिन से तो मैं बिना ये बताए ही बता रही थी। तो ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आ चुकी हैं इसमें। आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, लाइक कीजिए। और जहाँ का एनर्जी अच्छी लग रही है, तो जहाँ कहीं भी अच्छी एनर्जी बोलूँ, आप क्लेम भी कर सकते हैं, लिख के भी क्लेम कर सकते हैं और ऐसे भी क्लेम कर सकते हैं। अजू विश लिख के क्लेम करने से थोड़ा मुझे पता चलता है कि किनको किनको आप रेजोनेट कर रही है और कौन ईश्वर के मतलब वो है, बस, और कोई बात नहीं है। थोड़ा मेरा भी हौसला थोड़ा सा उठता है। अदरवाइज इट्स ओके, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही रहें। थैंक यू यूनिवर्स बोल दिया करें। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके दिमाग में उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है। फीलिंग्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स उनकी ड्रेन हो रही है। उनको अपनी गलती का इतना बुरा तरीके से एहसास हो रहा है। उन्होंने जो भी किया है, जहाँ कहीं भी आपको बांध के गए थे, ज़्यादातर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको बहुत इमोशनल फूल बनाए हैं वो। हालांकि आप भी बहुत पावरफुल हो, आपकी एनर्जी भी अच्छी खासी निकल के आ रही है, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट इमोशनली फूल आपको बहुत बनाए हैं वो, बनाई हैं जो भी है। और बहुत ही क्या बोले,
बहुत ही छुपे रुस्तम है, काफ़ी वो एक्सपीरियंस होल्डर थे। हो सकता है कम उम्र के थे ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को हो सकता है बेवकूफ़ बनाया था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुतों के इमोशन से खेले थे और बहुतों के इमोशन से खेलने के बाद सबके इमोशन से खेल के निकल गए थे, तो अपनी फैमिली को भी उन्होंने नहीं छोड़ी। हो सकता है कम एज में, चाइल्डहुड एज में ही उन्होंने ओपोजिट जो सेक्स था, मेल है तो फीमेल के साथ एंड फीमेल है तो मेल के साथ, चाइल्डहुड से ही उनको एक लत, एक बीमारी सी थी दूसरों की इमोशन से खेलने के लिए। हो सकता है उनके इमोशन से भी कभी किसी ने खेल के उनको ड्रॉप कर दिया हो, तो उसका उनको खींच, चिढ़, मतलब बेचैनी सी मचती थी। और वो क्या करते थे, इसके लिए उन्होंने गलत चीज़ों का सहारा लिया है। कोई भी गलत चीज़ हो सकता है, कोई स्पेल सीखी हो या कुछ ऐसा किया हो खुद के दम पे, उनके पास कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, थी या है, जिसकी वजह से वो किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे या कर लेती है, और करने के बाद में उसके इमोशन से खेलने के बाद में उसको छोड़ देते हैं। और इसमें ऐसा दिखा रहा है, आदत तो आदत है, अब बिच्छू है तो वो डंक मारेगा ही, सांप है तो वो डसेगा ही। तो ऐसे करते 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 उन्होंने अपनी जो परमानेंट रिलेशन था उनको भी उन्होंने बहुत लाइटली ले ली। डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल, अपने अपने हिसाब से देखिएगा, बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो उसके हिसाब से बोलती हूँ। तो उन्होंने इस जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके साथ उनका एक गहरा संबंध था, बट वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती थी, और वो सोचते थे या सोचती थी कि ये पावर जो उनके पास, जो एक्स्ट्रा पावर था किसी को बांधने की जो पावर था, वो आप पे जो उन्होंने आपको जो बांधी थी जिस पावर से, आपका मनी, आपका कैरियर, आपका फ्रूटफुल किसी भी काम को जब आप करते थे और जब वो फ्रूट जो देने का समय आता है, जैसे एक पेड़ लगाए, उसमें पानी दिए, सींचे, सब कुछ किए, और जब फल लगने का बारी आया, कुछ लगने का बारी आया, तो वो बांध देते थे उसको। उस फल को या तो खुद लेके चले जाएंगे उस पैसे को। तो यहाँ फल का मतलब क्या हो गया, योर कैरियर, योर एजुकेशन, स्टडी, आपका जो भी है, और आपका इमोशन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है। हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड रहे हो तो आपके टैलेंट से उनको खींच भी मचता रहा हो, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसिक्योर फील करते थे और आपको हर जगह वो बांध देते थे। ऐसा वो सोच रही है आपके बारे में। तो जो उन्होंने आपको बांधा था, स्टक किया था हर जगह में, हर चीज़ें आपकी छीन के और लेके, आपको पता भी नहीं चलता था, बहुत आराम से आपको इमोशनल फूल बना के चले जाते थे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो दो किंग आए हैं इसमें, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है कि जो पावर उन्होंने आपके लिए मिसयूज किया था जहाँ कहीं भी, और अपने आप को जो बहुत ही पावरफुल समझते थे, हालांकि आप भी बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको जो इमोशनली वो जो ड्रेन किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। जो भी वो बोलते थे, आप उनको बहुत प्यार करते रहे हो, आप अपने, हो सकता है आप लोगों के बीच में बच्चा हो, बच्चे की वजह से भी आप बहुत कुछ सहन किए हो, क्योंकि बच्चे का जो एनर्जी है हमेशा जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके सर पे चढ़ा रहता था, और आप बच्चे को पीछे सोचते थे कि आपको पता चल रहा था कि ये रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं है, तो बच्चे की वजह से आप लोगों ने बहुत कुछ सहन की है इसमें। तो और इस वजह से आप जब बहुत ये हो जाते थे तो उसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और अब ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं, ये उनको फील हो रहा है कि अब आप पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो। जैसे पहले आप इमोशनल फूल बनते थे, बेवकूफ़ बनते थे, इतना स्ट्रॉन्ग पावर था, मेंटली, फिजिकली, हार्टली आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट इमोशनली
आप थोड़ा उनसे बहुत अटैच्ड हो जाते थे और बच्चों से अटैच्ड हो जाते थे, इसीलिए आप कोई पावरफुल ये डिसीजन नहीं ले पाते थे अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और कुछ ऐसा चीज़ बाहर निकलने के लिए, रिश्ते से बाहर निकलने के लिए नहीं ले पाते थे। तो आपने जो अपना 100% बेस्ट दिया इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये रिलेशन बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत खूबसूरत। वन साइडेड रिलेशन था बट बहुत खूबसूरत। आपने बहुत कुछ उनको एक्स्ट्रा जो फील कराया है, आपने फैमिली का फील कराया है जो उनको कहीं नहीं मिला, और जो आपने उनको अपने इमोशन से, उनको जो भी ट्रॉमा था उसको आपने फुलफिल करने की कोशिश की है, आप उनको भरने की कोशिश की है, आपने उनको निकालने की कोशिश की। कुछ हद तक भर भी जाता था और वो निकल भी जाते थे। उस टाइम को याद कर रहे हैं कि आप जो पावर अपना परवाह किए बिना जो उन पे जो आपने एनर्जी लुटाई है, पैसे लुटाए हैं, जो भी चीज़ें लुटाई है आपने, और अपना कैरियर ब्लॉक किया, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ ब्लॉक करके आपने जो उनको ऊपर उठाने की जो कोशिश की है, आपने जो दिया है उनको, उनके पास बहुत कुछ था फिर भी आप उनको ही देते आए हो। आप उनको कुछ नहीं दिए हो जिनके पास कम था। आप उनको पता था, उनको उसकी ज़रूरत नहीं भी थी, तभी भी आपने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। और आपको इस बात का एहसास था कि उसको इस वक्त इसकी ज़रूरत है। आप उसकी ज़रूरत को, उसके नीड को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। जो भी जिनके लिए देख रहे हैं उनके नीड को, उनकी ज़रूरत को आप समझते थे कि इसकी ज़रूरत है, और आप अपने इमोशन की परवाह किए बिना, किसी अपनी कैरियर की परवाह किए बिना, अपना हर चीज़ की, रिलेशन की परवाह किए बिना, हर चीज़ से वो, और उनकी नीड नहीं भी होती थी तो आपको बेवकूफ़ बनाते थे वो, और आपके पास इमोशनली आपको बहुत ड्रेन करते रहे हैं ताकि आप अपने पावर में ना आओ। लेकिन ऐसे करते करते आप बहुत एक दिन तन्हा हो गए, अकेले हो गए, रोते रोते आप थक गए, और उसके बाद आपने क्या की, आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, मेंटली भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, पेंटिकल वाइज, मनी वाइज भी आपने अपनी अर्निंग नहीं कर पाई है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हो सकता है अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हो। आपकी कैरियर नहीं बनने दिए, क्योंकि अगर आपकी कैरियर बन जाएगी तो आप उनको छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। तो आपकी सबसे ज़्यादा कैरियर आपकी ब्लॉकेज किए हैं सब, और सामने से आकर आपको बहुत प्यार जताए हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, इसमें तुम्हारा ग्रोथ अच्छा है, तुम्हारी कैरियर अच्छी है, ताकि मुझसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा वेल विशर कुछ नहीं हो सकता था। और चूंकि आप उनसे बहुत अटैच थे तो अपनी हर फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करते थे, और वो क्या करते थे, उसको ब्रेक कर देते थे। पीछे से वो सारे तोड़ के आपको दुखी कर देते थे, ताकि आप उसी दुख में, उसी दर्द में, उसी कष्ट में, बच्चे के पीछे, फैमिली के पीछे आप सोचते रहे, और वो बाहर अपना क्या बोले, नैन मटक्का करते रहे, दूसरों के पीछे भागते रहे, अपनी एनर्जी दूसरों को देते रहे, और आप अपने दर्द में रहो, और वो अय्यासी में रहे, वो अपने दूसरी जगह अय्यासी करते रहें। और वो ये करते 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 थक के आज खुद उस जगह में स्टक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ चुका सब कुछ। बहुत ज़्यादा तो इमोशनल फूल कोई नहीं बन सकता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा चला है आप लोगों के साथ, बहुत लॉन्ग टाइम तक। हो सकता है किसी का 20 ईयर्स हो सकता है किसी का मतलब ऐसा लग रहा है 40, 45, 50 ईयर्स तक आप लोगों ने सर्वाइव किया है, जो ये बच्चों वाली जो रीडिंग है उनके लिए। और जिनके छोटे छोटे बेबी हैं उनका एज कम हो सकता है, उनका हो सकता है 30 के आसपास, 30-35 के आसपास उनका एज है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, और ज़्यादातर ये अभी ऐसे ही, अभी आप उन चीज़ों से निकल के बाहर आ चुके हो, आप अपने एनर्जी को पहचान चुके हो, और आप रोते रोते थक गए, और थकने के बाद आपने जजमेंट कॉल की, और ऐसी जजमेंट कॉल की है, ऐसी जजमेंट कॉल की है कि सबके होश उड़ गए हैं जी। इसमें जो जो लोग शामिल थे, ज़्यादातर फैमिली वाले दिख रहे हैं, जो जो लोग फैमिली वाले, जो जो लोग शामिल थे, आपको बेवकूफ़ बनाया है उनके साथ। वो अकेले बेवकूफ़ नहीं बनाए हैं आपको, उसमें और लोगों को भी शामिल किया है। फ्रेंड्स हो सकते हो, फैमिली हो सकते हो, ऐसे लोगों को उन्होंने शामिल किया। और आप जब थक गए, आपके सामने जो बड़े बड़े हम आते रहे कैरियर में, पैसे में, रिलेशन में, प्यार में, जब आप स्टक करके थक गए तो आपने क्या किया, जब आप बुरी तरह से टूट गए, इतनी बुरी तरह से टूट गए कि मानो आप कब्र में चले गए, ना आपको उठने की शक्ति थी, ना फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से पूरी तरह से ड्रेन होके अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। तब आपने सोच लिया अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। कुछ लोग तो
मेंटली बहुत ज़्यादा हो सकता है बीमार रहे हो, फिजिकली भी बहुत बीमार रहे हो, इतना बीमार कि उस समय आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपने पावर का बहुत मिसयूज कर रहे थे। आपके लिए बहुत अनाप शनाप दूसरों से बोलना करना, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देना और गलत बातें बताना। तो इस तरह से सबसे आपको काट के जो दुख दिए थे, आप क्या किए कि उस दुख में जलते 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 रोते 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 उठते उठते आपने जजमेंट कॉल की और भगवान ने एक चांस, ईश्वर ने आपको एक चांस दिया है, जिसको यूनिवर्स ने एक चांस दिया आपको, और आप उठ के खड़े हो गए। आप उठ के खड़े हो गए तो जो ब्लैक एनर्जी है उसको अपने ही ताकत से, अपने ही ये से आप लेके उसको दूर हटा दिए। क्यों? क्योंकि अब आपको ब्लैक और वाइट में बहुत अच्छे से एनर्जी पता चलने लगा है। अब आपके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है, आप इतनी एनर्जी आ चुकी है कि अब आपको ब्लैक एनर्जी से या किसी भी एनर्जी से, ब्लैक थॉट से जो आपको बेवकूफ़ बनाते थे, इमोशनल फूल बनाते थे, जो आपकी कुछ कमियां थी, जो आपको बार बार दिखाते थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें कौन पूछेगा, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं ही हूँ तो तुम्हारा सब कुछ है। जो एक आपको वीक बना के जो करते थे, आपने डंडा उठा के खड़े हो गए कि अब मुझे वो वीक पॉइंट मत दिखाना, अब मेरी पावर देखो तुम। और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे उस जो नेगेटिविटी था उसको अपने से दूर करके कि चल हट, दूर रह तू, तेरे को मेरे पास आने की कोई औकात नहीं है तेरी, क्योंकि मैं अपने पावर में पूरी आ चुकी हूँ। और आपके पास अबेंडेंस भी आ रहा है, ईश्वरीय शक्ति भी आ चुकी है, आपके पास अंदर की एनर्जी भी जाग चुकी है। और चूंकि आप पूरे पावर में आ चुके हो, अब आप इतने आपका इतना क्या बोले, अब आपको कैसे भी लोग हो, अच्छे बुरे बहुत अच्छे मैनिपुलेटिव लोग, आपको आदमी की पहचान हो चुकी है, एनर्जी की पहचान हो चुकी है, लोगों की पहचान हो चुकी है, बातों की पहचान हो चुकी है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे हैं, नियर डियर आने सराउंडिंग में आपको सारी एनर्जी की पता चल चुकी है। ऐसी इतनी पावर आपके पास आ गई है और उस पावर से आप निखरते ही जा रहे हो, उस पावर से आप रोज दिन पर दिन निखरते जा रहे हो और आप हर जगह में बैलेंस कर पा रहे हो। अपने दुख और सुख को के बीच का रास्ता निकाल के आप बहुत अच्छे से लोगों को अब हील करने लगे हो। और अब जो भी लोग प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं, अब आप उनका सॉल्यूशन देने लगे हो। अब आप प्रॉब्लम ओरिएंटर नहीं रहे, आप सॉल्यूशन ओरिएंटर हो चुके हैं। अब आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाते हो कि इस प्रॉब्लम अगर आई है तो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्यों आई है, आप उसके जड़ तक जाते हो, प्रॉब्लम्स के जड़ तक जाते हो, कब्र खोद के निकालते हो कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, और आप उसके पीछे उसके सॉल्यूशन के लिए आप निकल पड़ते हो। इससे आपके जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, जो जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, उनको एक डर सा आने लगा है आपके पावर से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके एक्सपीरियंस से। उनको एक डर आने लगा है कि अब आप रोने धोने वाले व्यक्ति नहीं हो, अब आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब उनके पास चाहे जो भी चीज़ें थी, उनकी वीक पॉइंट अब आपको बहुत अच्छे से, जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे, जब आप सॉल्यूशन निकालने लगे, तो आपको लगा कि ये सॉल्यूशन क्रिएटर नहीं था, ये तो बंदा या बंदी प्रॉब्लम क्रिएटर था या थी। ये मेरे लाइफ में सॉल्यूशन नहीं देते थे, बल्कि रोज एक नया नया प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जब भी मैं कहीं जाना हो, आना हो, कुछ करना हो, आप उनको बताते थे और वो क्या करते थे, सामने आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते थे और फिर खुद जाते थे कि चलो। और जैसे मूवी देखते हैं ना, पहले लोग गुंडा भेज देते हैं, उसके बाद जब वो चिल्लाते हैं बचाओ या हेल्प करो, तो वो क्या करते हैं, वो लोग जाके फिर वही खुद ही हेल्प करते हैं। तो ऐसे नौटंकी करते करते उनकी तो बहुत लॉन्ग टाइम तक नौटंकी चली है इसमें। और जिनकी बहुत लोग निकल चुके हैं, और जो लोग नहीं निकल चुके हैं, वो प्लीज़ अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने रिलेशन के बारे में देखिए। अगर आप कहीं भी जिस रिलेशन को ध्यान में रख के देख रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर देखिए। अपनी आँख, अपने पूरे चौकन्ना हो के रिलेशन रखना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार में नॉनसेंस बनना, बेवकूफ़ी करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वन साइडेड लव हो, उधर से आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी में आइए, अपनी इनर एनर्जी को पहचानिए। और इनर एनर्जी को पहचानने के बाद में जो लोग नहीं पहचान पाए हैं, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग इस प्रॉब्लम
से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन लोगों के लिए है कि देखिए कहीं आप जिनको सोच रहे हैं कि ये मेरे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर आता है, कहीं वही तो प्रॉब्लम क्रिएटर तो नहीं है कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाद में घिसी पिटी सी सॉल्यूशन लेके आ जाता है कि अरे छोड़ो जाने दो, मैं हूँ ना, मैं सॉल्व कर दूंगा, कर दूंगी वगैरह वगैरह करके, और आपको उस प्रॉब्लम में घेर के रखते हैं। आप थोड़ा सा इसके पीछे चौकन्ना हो जाइए। कुछ ऐसी रीडिंग निकल कर आ रही है, कल रात भर इनकी सोच यही चलती रही है, और ये सोच सोच के देखिए उनकी हालत क्या थी कि वो मतलब रात भर यही सोच रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे। जो उन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया है, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाई है, वो आप जो थे आप इमोशनल थे, और वो जो थे वो लॉजिकल थे। आपके प्यार को भी वो लॉजिकल देखते थे, वो इमोशनल नहीं थे। वो आप इमोशनल थे, इसलिए आपको बहुत आसानी से इमोशनल फुल बनाते थे, बट वो इमोशनल नहीं था या नहीं थी, जिसकी वजह से आपके प्यार को भी वो सोचते थे बस ऐसा ही है। आज वो इस जगह पे आ चुके हैं कि सभी जगह उनकी जो सोच से जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और रात नींद में भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। आप देखो, सोने में भी उनको हाथ जोड़ के देख लो माफ़ी मांग रहे हैं, और सोते भी नहीं है, सोने में भी कुछ ना कुछ उनकी चलती रहती है। अगर कोई स्पेल करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि रात में भी उनका ये काम चलता रहता है। रात में भी आपकी नींद में भी वो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको भेजते रहते हैं, बस ऐसा समझ लीजिए। और ये चीज़ हो सकता है औरों को पता चल रही है, और लोग अब उसके ऊपर ध्यान भी देना शुरू कर दिया है, और लोग जानने लगे हैं उसके बारे में कि वो कैसी एनर्जी है, और क्या है, और क्या क्या करते हैं आपके साथ। अब इसका डर उनको सताने लगा है कि ये चीज़ें जो उन्होंने किया है, और जो लोग अभी छुपी दबी दबी बातों में बोल रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये निकल के बड़ा सा बाहर आ जाए, और उनकी जो नेचर था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में लोग जाने। इसलिए हो सकता है आपसे छोड़ के वो दूर जगह चले गए हैं, आपको छोड़ के वो किसी दूर जगह पे चले गए हैं, ये बहाना बना के कि हम तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं, तो कैरियर के लिए जा रहे हैं, और वहाँ से जाके वो सब कुछ देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और जिस बहाना से गए थे या गई थी, अब वो सोच रहे हैं उसके बारे में कि उनके पास क्या है। जो भी इतना सब कुछ था, वो दूसरे की खुशी, दूसरे का सुख, दूसरे का फैमिली लाइफ देख के उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। जो थोड़ा बहुत उनके पास पड़ा है उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, इतना बड़ा इमोशनल फूल बने हैं। उनको ये लग रहा है कि यार मैं दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, मैं तो खुद ही बन रहा था या बन रही थी। तो अपने हाथों से उन्होंने अपने रिलेशन को, अपने कमिटमेंट को ख़राब किया है। जिनकी शादी हो गई थी उनके लिए, और जिनके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा था उनके लिए भी यही है कि जो भी ख़राब किया है उनके सामने वाले साइड से खराब हुआ, आपके तरफ से खराब नहीं हुआ है। इसके बारे में सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी गलती को, और इसलिए देखिए वो जगलिंग भी कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उन्होंने गलतियां की है पास्ट में, अब वो सोच रहे हैं कि अपनी उन गलतियों को मैं कैसे सुधारूं, ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और मेरी भी लाइफ कुछ ऐसा हो जैसे औरों की लाइफ है। औरों के लाइफ में सेलिब्रेशन है, और लोग कपल्स के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, मेल फीमेल के साथ है, फिर मेरा क्यों नहीं है। अब वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अभी भी आपसे सॉरी सामने से नहीं बोल रहे हैं, और हो सकता है वो सॉरी बोले तो आप लेने के मूड में नहीं हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब देखते हैं जिनके बारे में भी कल रात में आप जिनके बारे में भी ध्यान में रख के सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी निकल के आई है, वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रात भर सो नहीं रहे हैं, रात भर उनकी नींद खराब हुई पड़ी है। जो उन्होंने अपने रिलेशन को ख़राब किया, अपने कमिटमेंट को, जो लोग कमिटमेंट से भाग गए थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो लोग ने अपने कमिटमेंट से भाग के ये सारा बखेड़ा जो खड़ा किया है, जो कम उम्र के हैं या जिनका अफेयर्स चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में है, तो उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। उनको लग रहा है कि आप जेन्युइन पर्सन थे, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है, डिस्टेंस में जाके देख लिए, बट आप जैसा उनको कोई नहीं मिला है।
आप जैसा लॉयल पर्सन उनको कोई नहीं मिला है। और आप जैसा पावरफुल व्यक्ति, आप हर समय में हर चीज़ को जानना, अच्छे बुरे लोगों की जो पहचान थी आपको, और आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हो कि वो चीज़ें अब वो किसी के अंदर वो नहीं मिल रही है। इसकी वजह से वो तनहा अकेले होके दिन में तो बहुत सारे काम में उलझे होते हैं और रात में उनकी नींद ऐसी होती है, आप देख लीजिए। और अब जिनके लिए गए थे, जिनको दिखा रहे थे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, सब करता हूँ, कैसी भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो बन के गए थे, अब उनको अपने ही प्रॉब्लम के लिए उनको अब वो बता भी नहीं पा रहे हैं किसी को कि देखो मेरे पास भी प्रॉब्लम है, मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को तो दिखाते थे कि मैं हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को आसान बना देती हूँ। तो अब वो किस मुंह से बोले कि मेरी ही प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने अपना जो एक दिखाते थे कि मेरी फैमिली या मेरा जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ उसको इतना अच्छा से रखती हूँ, किसी को नहीं बताते थे। अब उनको डर लग रहा है कि अगर वो लोग भी जान गए, जैसे आप जान गए कि आपके साथ चीट करते थे, अगर और लोग भी जान गए कि वो चीटर थे, चीट करते थे या करती थी, तो उनकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। ये सोच के उनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। और उनको ये भी लग रहा है कि अपनी ही कमिटमेंट को, अपने ही रिश्ते को, अपने ही चीज़ को इतनी बुरी तरह से ख़राब किए हैं, तो उनको इस चीज़ का भी पश्चाताप हो रहा है। बहुत बुरी तरह से वो पछता रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं। रात की नींद उनकी उड़ी हुई है, बहुत पेन में है वो। बताइए यूनिवर्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। कल रात में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी, कल रात की उनकी एनर्जी कैसी थी, प्लीज़ बताइए। कल रात में इन एनर्जी के बाद हिडन फीलिंग्स कैसी थी। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस। अभी वो खुद बोल रहे हैं, बट नेवर वांटेड टू हर्ट यू। अभी वो खुद बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस। मैं तुम्हें खुशियां देने के लिए लायक नहीं हूँ या नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो। तो वो जो उनकी आदत थी, मैंने अभी बताई ना इस रीडिंग में, कि जो उनकी आदत थी दूसरे के इमोशन के साथ खेलने की से, वो अपने परमानेंट कमिटमेंट को भी उन्होंने खराब कर दिया। जो अभी पूरी रीडिंग में निकलकर जब मैं आई, जो इंट्यूशन वश मैंने जो बताई हूँ, वही सेम एनर्जी यहाँ आ रही है कि मैं तुम्हें खुशियाँ देने के लायक नहीं हूँ या नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि वो एक रिलेशन को तो इंसान चाहता ही है, वो तो आपकी वन साइडेड प्यार, आपका वन साइडेड लव, केयरिंग एंड गिविंग नेचर को देख के वो नहीं चाहते थे कि आपको दुख दे। लेकिन नेचर तो नेचर है, जैसे सबके साथ खेलते हैं, आपके साथ भी 2-4 बार ही खेल गए होंगे। जो प्लेयर काइंड्स ऑफ नेचर होते हैं, जिनके खेलने की आदत होती है, उनकी तो आदत है ना, अंदर से चाहे नहीं चाहे, हिडन फीलिंग चाहे नहीं चाहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। खेल गए, खेलने के बाद अब उनको रो रहे हैं, गुस्सा आया होगा, चिढ़ मची होगी, कुछ मचा होगा, खेल गए आपके इमोशन के साथ भी। अब उनको लग रहा है कि वो आपको दुखी करना नहीं चाहते थे और इसका उनको पछतावा हो रहा है, और इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी रो रहे हैं। अब एक एंजल के कार्ड से देखती हूँ कि एंजल क्या कहना चाहती है। आज दूसरे एंजल कार्ड से देख रही हूँ कि एंजल क्या कहना चाहती है आप लोगों को। बताइए एंजल, क्या कहना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए इस वक्त में। बताइए क्या करना चाहिए। एंजल ऑरेकल्स है ये। बताइए मेरे व्यूअर्स को, इतने मुश्किल घड़ी में जो लोग नहीं निकल पाए हैं, जो निकल गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो नहीं निकल पाए हैं उनको मेरे एंजल बताइए क्या करें, ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग जहाँ कहीं भी स्टक हैं, जो अपने पार्टनर के चीटिंग को समझ चुके हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, जो अभी नहीं निकल पाए हैं, उनके लिए प्लीज़ कोई रास्ता बताइए प्लीज़। और जो अच्छी एनर्जी निकल कर आई है ना, प्लीज़ आप लोग उसे क्लेम कर लिया करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम
अदर्स, आप अपनी मदद के लिए, जो लोग बहुत बुरी तरह से स्टक है, बहुत बुरी तरह से चीट हुए हो, बहुत बुरी तरह से पेन है जिनको, जो नहीं निकल पाए हैं, उनको एंजल बोल रही है कि आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप अपनी मदद के लिए दूसरों से प्लीज़ हेल्प लीजिए, लेकिन सोच समझ कर ले। जिनसे भी आप हेल्प ले रहे हैं वो जेन्यून होना चाहिए। जब पार्टनर जेन्यून नहीं निकला, चीटर निकल गया, तो आप जिनके पास हेल्प लेने जा रहे हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगेन फिर और आपके मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसका आप ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। मैं भी आप लोगों को रीडिंग देने वाली है, अगर आप लोग चाहें तो मेरे को कांटेक्ट करें, बहुत जल्दी मैं कांटेक्ट नंबर डालने वाली हूँ, और बहुत कम रेट में बहुत ही रिजनेबल अच्छा से डिटेल रीडिंग करती हूँ। तो जो चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर अब मैं एक नंबर दे दूँगी आप लोगों को। और ये रीडिंग ऑफ कोर्स पेएबल होती है, बहुत मेहनत लगती है, तो लेकिन कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, बहुत रिजनेबल कॉस्ट रखी हूँ, ताकि कोई, क्योंकि लोग ऐसे ही प्रॉब्लम में होते हैं, रीडिंग के लिए क्यों आते हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो और एंजल क्या कह रही है, इट्स अप टू यू। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम आपको पता है, तो आप जेन्युइन पर्सन से हेल्प लीजिए, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको उनकी सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो तो इसलिए आप लोगों को बता दी कि एंजल गाइडेंस भी एक ना एक ले लेती हूँ, ताकि ये सॉल्यूशन की तरफ भी आप लोगों को ले जाऊँ। केवल रीडिंग देख के, प्रॉब्लम देख के छोड़ना मेरी मकसद नहीं होती है। और जो लोग प्राइवेट रीडिंग के लिए आना चाहते हैं, बहुत जल्दी नंबर दूंगी। और आप लोग जिस तरह से मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। प्रभु भगवान ईश्वर आप लोगों को बहुत जल्दी जहाँ कहीं भी स्टक है उनसे बाहर निकालने की शक्ति दे, जरूर शक्ति दे, और ज़रूर आप लोग निकल जाएंगे जहाँ कहीं भी है। ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो सबका किया दिया एक दिन ज़रूर हिसाब चुकता करते हैं, इसलिए आपका रोना भी बेकार नहीं जाएगा। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर आती हूँ। थैंक यू, बाय।